शहाबुद्दीन साहब पहले भी राजद के मालिक के तौर पर थे, लालू जी के बहुत चहेते छोटे भाई के तौर पर थे, और आज भी उनका सम्मान, उनके परिवार का सम्मान पूरे एनडीए में उसी तरह से बना हुआ है। और समय आएगा तो लोग देख लेंगे कि जो युवा पीढ़ी भी है वह तेजस्वी जी और ओसामा जी की जो युवा पीढ़ी है वह अगले 50 वर्षों तक सामाजिक न्याय के परचम को मजबूती के गौर से देखते होंगे कि आज आरएसएस और भाजपा के मतलब पहचान वाले नेता भी शहाबुद्दीन साहब के बहुत हमदर्द हो गए। और यही लोग जो शहाबुद्दीन साहब को समाज का नुकसानदेह पर्सनालिटी बतलाते थे, क्या क्या नहीं बतलाते थे, और आज बहुत इस हमदर्दी में भी जो उनकी नीयत है, जो उनकी साजिश है, यह उनका प्रयास भी पक्के सिरफल पर कौआ जो चोंच मार के जब चोंच टूटने लगती है तो भागता है, उनका यह प्रयास भी पक्के सिरफल पर कौए के चोंच मारने की तरह वोट दे करके दिल्ली की गदी पर बैठा देती है। वह पार्टी चुनाव के बाद जनता जब उसके किए गए वादे और घोषणा को याद कराती है तो बेशर्मी की तरह कहती है मीडिया के सामने आप लोग, भाई वो तो हमारा चुनावी जुमला था। इसलिए आज देश की जनता यह नारा लगा रही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और जुमले बाजों की दिल्ली से सरकार। अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। हमारे साथ शिव कुमार माझी हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और अपना एक संगठन भी चलाते हैं। और इनका संगठन जो कि अखिल भारतीय चौहलबल मोर्चा है, लगभग 13 साल हो चुका है इनके अपने संगठन का, और अपने लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं। और उसके बाद लगभग देखा जाए तो पार्टी और संगठन में रह करके ये लोगों की सेवा करने की भी लोग बात करते हैं। आज हमारे साथ है, मैं कुछ इनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो आज इनका 13वां जो अगर देखा जाए तो साल एक सफ़र गुजरा है इन लोगों का इस संगठन का, इस पे हम बात करेंगे। और ख़ास करके जिस तरीके से बिहार का जो अभी ख़ास करके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो उनके बयान को लेकर के मामला चल रहा है, उस पर भी इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका YES24 न्यूज़ पे। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है। पहले तो सर ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप चूँकि जिस मोर्चा को चलाते हैं, अखिल भारतीय चौहलबल मोर्चा, लगभग 13 साल हो गया, क्या इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमको ज़रा समझना है। देखिए, अखिल भारतीय चौहलबल मोर्चा जो है एक सामाजिक संगठन है, और यह संगठन पूरी तरह से समाज में, देश में, राज्य में सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का प्रयास करता है। और सामाजिक न्याय के लोगों को यदि कोई संकट होती है, उनके साथ कोई शोषण होता है, कोई प्रताड़ना होती है, तो ईमानदारी से उनके पक्ष में यह संगठन हमेशा खड़ा रहने का प्रयास करता है। और इसके तहत इस देश के संविधान, इस देश के तिरंगा, इस देश की SC ST OBC को दिए गए संवैधानिक अधिकारों के लिए यह संगठन हमेशा ही तत्पर रहता है। जी, अच्छा सर, एक चीज़ अभी हम और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी बिहार की जो राजनीति है, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक मतलब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए हैं। खास करके सदन में जो उन्होंने बयान दिया है, जो एक जैसे कि तेजस्वी यादव की अगर हम जुबान से बात करें तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल ज्ञान उन्होंने दिया है। क्या लग रहा है कि सच में उनको मतलब सेक्सुअल ज्ञान उन्होंने दिया है, या उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनको वहाँ करना नहीं चाहिए था? नहीं, हमारी समझ में मुख्यमंत्री जी जो है उस बयान के बाद माफ़ी मांग करके गलती किए हैं। मुख्यमंत्री जी को कहीं से माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी की बातों में कोई भी आपत्तिजनक बातें नहीं थी। और मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था वो जनसंख्या नियंत्रण में एक मास्टर स्ट्रोक था। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्णय हर क्षेत्र में
जो हो रहे हैं, एक एक स्ट्रोक हो रहे हैं, जिसका बड़े पैमाने पर देश को और समाज को फायदा हो रहा है। चलिए, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया, लेकिन जो अभी कल परसों का जो बयान आया है खास करके जीतन राम मांझी को लेकर के, ये कौन सा स्ट्रोक है? ये स्ट्रोक है या स्ट्राइक है? नहीं, देखिए, इसको भी भाजपा के लोग तूल दे रहे हैं, हम्म। और उस बयान को भी भाजपा के लोग ही तूल दे रहे हैं। ये जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री ने अगर सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास किया तो वो जीतन राम मांझी पर विश्वास किया। आज हम देखें उनके स्टेटमेंट को, देखते हैं जीतन राम मांझी जी के स्टेटमेंट को, हमको तरस आती है। एक तरफ उनकी उम्र देख करके और एक तरफ उनकी ओछी बातें देख करके। वो यहाँ तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब हमको मुख्यमंत्री बनाए थे तो हमको समझदार समझ करके नहीं, हमको मजबूत समझ करके नहीं, जानकार समझ करके नहीं, हमको कमजोर समझ करके बना दिए थे, बुर्बक समझ करके बना दिए थे। ये बहुत ही ओछी आरोप है। इसलिए कि उस समय बहुत लोग लाइन में थे और मीडिया में बहुत लोगों का नाम भी आ चुका था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा इन पर भरोसा किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आपको कमजोर समझ करके नहीं, बुर्बक समझ करके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा अपना विश्वासी समझ करके आपको उस जिम्मेवारी को दिया था। मुख्यमंत्री जी ने आपको भरत भाई की उपाधि दी थी, भरत भाई की तरह आपको राजपाट समझाया था, संभालने के लिए दिया था। लेकिन आप तो भाजपा के हाथों में खेलने लगे, और भाजपा के हाथों में खेल करके वो भारत का रोल नहीं करके आप तो भस्मासुर के रोल में आ गए। और फिर भस्मासुर का जो रिजल्ट हुआ वो आपका रिजल्ट हो गया। तो अब तो भाजपा, दूसरी बात आपको बतला रहे हैं कि आज भी फिर जीतन राम मांझी जी भाजपा के हाथों में ही खेल रहे हैं, और फिर आज खेलने के बाद उनका क्या परिणाम होगा वो वही समझते हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि ये दलितों का अपमान है, महादलितों का अपमान है, ये मांझी का अपमान नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे दलित समाज को ही जो है कि मतलब नीचा दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, भाजपा के लोग आज जो कह रहे हैं, जब इसी तरह से भाजपा के लोग मुख्यमंत्री जब ये बने थे तो इनको बगावत करने के लिए लोगों ने उकसाया था, मंदिर भी दिलवाया गया था। नहीं, मंदिर की बात तो अलग है, मुख्यमंत्री बनने में ही लोगों ने उकसाया था कि आप नीतीश कुमार से विरोध कीजिए, आप फुल मुख्यमंत्री बन जाइएगा। तो मुख्यमंत्री उन लोगों ने बना क्यों नहीं दिया? जब जीतन राम मांझी को विश्वास हासिल करने की बात आई, उन लोगों ने क्या कहा? भाजपा के लोगों ने क्या कहा था कि आप अपना बहुमत दिखलाइए तो हम लोग भी समर्थन देंगे। अरे जब बहुमत दिखला ही देंगे तो आपके समर्थन की जरूरत कहाँ रहेगी? तो उनको मझधार में करके उस समय भी उनको किक किया गया, और आज भी उनको बुलवाया जा रहा है। और फिर क्या आज उनको गवर्नर और क्या क्या आश्वासन दिया जा रहा है, और क्या हश्र होगा वही जानते हैं। उसी तरह आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों पर हाय तौबा जो लोग मचा रहे थे, आप आज देखिए ना, आज जो है सेंट्रल सिलेबस के स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय में, एनसीईआरटी में, नवोदय में, ये 6वीं 7वीं 8वीं के किताबों में ये जनसंख्या नियंत्रण पर और सूझबूझ पर लोगों ने जो है उसमें जो सचित्र छापा है, क्या उससे जो है मर्यादा भंग नहीं होती है? ये जो लोग कह रहे हैं, अभी मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया, आप देख रहे हैं कि जो बेटियां देश के सम्मान को बढ़ाई थी, मेडल जीत करके विदेशों में जा करके, और जिस रोज इनके आका सिंगौल लेकर के घूम रहे थे गोल गोल, ठीक मीन टाइम पर वो जंतर मंतर पर तड़प तड़प करके जानवरों की तरह उनको घसीटा जा रहा था। कोई अंग था क्या पकड़ने से बाकी? छटक छटक करके जेंट्स पुलिस कर्मियों के हाथों से निकल करके 3-3 4-4 लड़कियां, और यहां तक कि जेंट्स वो खिलाड़ी भी आपस में जुट करके एक दूसरे को पकड़ लेते थे ताकि हमको उठाया नहीं जा सके। क्या उस समय ये जो अभी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, इनकी आंखें फूट गई थी, इनकी संवेदना मर गई थी, उस समय नहीं दिखलाई पड़ रहा था? तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ये भाजपा के लोग इसलिए ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कि जो इनके आका हैं, इनको 2024 दिख रहा है। तो 24 में जिस आका के बल पर ये लोग एक सरपंच के पद से लेकर के और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हीं के नाम पर, वो आका नीतीश कुमार की पर्सनालिटी में
आज की तारीख में कहीं टिक नहीं रहे हैं। बात इसलिए ये कि है। नीतीश कुमार की जो पर्सनालिटी है, आप देख रहे हैं हर जगह देश में डंका बज रहा है नीतीश कुमार की लोकप्रियता की, विदेशों तक डंका उनका बज रहा है। और उस लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं। जो उनके स्टेट थे, उत्तर प्रदेश की बच्चियां, उत्तर प्रदेश के लड़के, मध्य प्रदेश की बच्चियां, जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां के बेरोजगार आज बिहार में आकर के नौकरी पा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हमको 5 बरस और 10 बरस से सिर्फ जय श्री राम करवाया जा रहा है। अगर उन्नत स्टेटों में हमें रोजी रोटी मिलती, नौकरी मिलती, तो हम बिहार जैसे गरीब राज्य में नौकरी करने नहीं आते। तो आज ये डंका नीतीश कुमार की लोकप्रियता का बज रहा है और जिसके चलते ही लोग हताश हैं। वहां के लड़के कह रहे हैं कि अब तो पूरा देश पुकारे, नीतीश कुमार नेता हमारे। तो इनको इस चीज की चिंता है कि जिसको आगे करके ये फिर से जो है सत्ता देश के हाथ में लेना चाहते थे, वो कहीं टिक नहीं रहे परसेंटेज में भी। इसलिए कोई काम धाम नहीं है, इनको तो काम करना नहीं है, रोजगार देना नहीं है। आप बतलाइए ना, ये लोग जब जब कानून लाते हैं, सरकारें कानून लाती है तो जनता खुश होती है, लेकिन ये लोग कानून लाते हैं तो देश त्राही त्राही करने लगता है। चाहे वो किसानों के लिए कानून लाएं, चाहे नोटबंदी का कानून लाएं, या ये तमाम तरह की जो एनआरसी लाए, सीए लाए, क्या हुआ? पूरा देश जलने लगा। यही कानून है। तो आप जब कानून लाते हैं तो देश छाती पीटने लगता है, और नीतीश कुमार जब कानून लाते हैं तो देश के लोगों पर आशीष की वर्षा होने लगती है। चलिए सर, इनकी परेशानी ये मामला है। जी चलिए, अब तो ये हम परेशानी समझ गए, चूंकि आपने बहुत देखा जाए तो बहुत तार्किक तौर पे अपनी बात को रखा। सीवान की हम बात कर रहे हैं सर। सीवान में आप लोगों का गठबंधन, चूंकि यहाँ इंडिया गठबंधन है, आज जो चुनाव होने वाला है, आगे आने वाला 2024 का चुनाव, इस चुनाव में नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, क्या उसको भुना पाएंगे आप लोग कि यहाँ पे बीजेपी पार्टी जो है कि बीट कर जाएगी फिर से? देखिए, ये तो बीजेपी की बहुत बड़ी हताशा है कि बीजेपी इसीलिए ज्यादा परेशान है कि अपने सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी जो उनके अपने सर्वे आ रहे हैं, ये 50 का आंकड़ा भी पूरे देश में पार करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनकी चिंता है। तो सिवान और एक एक सीट की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार और इंडिया के लोग किसी से जबरदस्ती वोट नहीं लेने जाएंगे। आज देश की जनता की आवश्यकता है कि जो सरकार, जो पार्टी चुनाव में अपने शपथ पत्र को, अपने घोषणा पत्र को लेकर के चुनाव में उतरती है और देश की जनता उस पर विश्वास करके उसको वोट दे करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा देती है, वह पार्टी चुनाव के बाद जनता जब उसके किए गए वादे और घोषणा को याद कराती है तो बेशर्मी की तरह कहती है मीडिया के सामने कि भाई कितने नासमझ लोग हैं आप लोग, वो तो हमारा चुनावी जुमला था। इसलिए आज देश की जनता यह नारा लगा रही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और जुमले बाजों की दिल्ली से सरकार बदल दो। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, सिवान में है और अब आप चूंकि लगभग राजद में भी काफी नजदीकी से रहे, लालू जी के, नीतीश जी के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। सिवान में एक मामला चलता है शहाबुद्दीन साहब का, उनके परिवार का, उनके बेटे ओसामा इन दिनों जो की परेशानी के सबब में है। क्यों नहीं आप लोग उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या आपकी पार्टी ध्यान दे रही है, या फिर आपकी गठबंधन ध्यान दे पा रही है उस पर? देखिए, आपको बहुत क्लियर बात इसमें हम बतलाना चाहते हैं। जिला की पॉलिटिक्स पर कभी हम कोई बात नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ये बात मीडिया में उछाली जा रही है, ये भी भाजपा और आरएसएस के लोगों का षड्यंत्र है। आप बड़े गौर से देखते होंगे कि आज आरएसएस और भाजपा के मतलब पहचान वाले नेता भी शहाबुद्दीन साहब के बहुत हमदर्द हो गए, और यही लोग जो शहाबुद्दीन साहब को समाज का नुकसानदेह पर्सनालिटी बतलाते थे, क्या क्या नहीं बतलाते थे, और आज बहुत हमदर्द हो गए हैं। लेकिन इस हमदर्दी में भी जो उनकी नीयत है, जो उनकी साजिश है, यह उनका प्रयास भी पक्के सिरफल पर, कौआ जो चोंच मार के जब चोंच टूटने लगती है तो भागता है, उनका यह प्रयास भी पक्के सिरफल पर कौए के चोंच मारने की तरह साबित होगा। शहाबुद्दीन साहब पहले भी राजद के मालिक के तौर पर थे, लालू जी के बहुत चहेते छोटे भाई के तौर पर थे, और आज भी उनका सम्मान
उनके परिवार का सम्मान पूरे एनडीए में उसी तरह से बना हुआ है। और समय आएगा तो लोग देख लेंगे कि जो युवा पीढ़ी भी है वो तेजस्वी जी और ओसामा जी की जो युवा पीढ़ी है वह अगले 50 वर्षों तक सामाजिक न्याय के परचम को मजबूती के साथ लहराएगी, इसलिए कि उसके साथ जनमानस है और नीतीश कुमार जैसे, लालू जी जैसे अनुभवी महाशक्तियों का आशीर्वाद है। इसलिए इसमें भी तो फिर परेशान क्यों है ये परिवार? ये विरोधी जो है, ये परिवार परेशान है अभी ना? नहीं, परिवार परेशान नहीं है। परिवार को आपने कहीं देखा क्या कहीं सड़कों पर? तभी तो ओसामा अभी जेल में है, बेल नहीं मिल रहा है उनको। जेल में है, जेल में तो लालू जी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। जेल में एक प्रक्रिया है, आना है जाना है, वो अलग चीज है। लेकिन वो परिवार काफी गंभीरता पूर्वक अपनी जगह पर है, वो सम्मानित परिवार है। और आपको हम बतला रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे कि दुनिया देखेगी कि उस परिवार का फिर मान सम्मान किस तरह से बढ़ेगा। बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती है कि हम साहबुद्दीन साहब के परिवार को भूलने का प्रयास करेंगे तो हम अपने अस्तित्व को भूलने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये किस्सा हो नहीं सकता। ये आभास पार्टी को है। अरे ये सत्य है। तो ये पार्टी कहाँ है? पार्टी तो साथ में है। ये रोज नौटंकी जो करते हैं कि अब टूट गया, अब फूट गया, अब ये हो गया, तो ये इस आशा में लोग जो है, ये आशा पूरा नहीं होने वाला है। देहात में बड़ी लोग कहते हैं कि इस आशा को छोड़ दीजिए, ऐसे चलता रहता है और भाईचारा भी ऐसे अटूट रहेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना शिव कुमार मांझी हैं, हालांकि इनका इंटरव्यू मैंने पहले भी लिया है, लेकिन इतना बेबाकी से और इतना गर्मजोशी के साथ इन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे खुद ताज्जुब भी हो रहा कि जिस तर्क और जिस तथ्य के साथ इन्होंने आज मीडिया के सामने इस बात को रखा, आने वाले समय में इसका क्या असर होता है फिलहाल आप देखते रहिए और मैं भी देखता रहूंगा। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।